Hey guys, welcome back to my channel. I'm Ekansh Mathur. कैसे हैं सब आप लोग? I'm doing absolutely fine. और फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ अबाउट माई कार T-Roc, जो कि फाइनली रिपेयर होके आ चुकी है. So it's a moment of celebration for me and for my family. Finally we have got our car back, and seriously we were missing our car a lot during those 20-25 days. So finally कुछ क्वेश्चन ज़रूर हैं सबके अंदर. कितना टाइम लगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी क्या थी, और कितना बिल आया. मेन बात तो ये है कितना इंश्योरेंस से कवर हुआ, कितना मुझे देना पड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आज मैं आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ. सो मैंने अपनी कार जो है वो रिपेयर के लिए दी थी ऑन 28 दिसंबर, और मेरे को ये कार जाके मिली है 19 जनवरी. सो मोटा मोटा आप लगा लीजिए 20-21 दिन इस प्रोसेस में लग गए. आई अंडरस्टैंड कुछ बीच में छुट्टियां भी आ गई थी. फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर वहाँ पे, सॉरी 1 जनवरी सर्विस सेंटर में छुट्टी थी. 21 दिसंबर छुट्टी थी बिकॉज ऑफ क्रिसमस. बीच में संक्रांत वगैरह ये सब आ गया था. सो 3 दिन 4 दिन छुट्टी हो गई थी. और जयपुर में जो सर्विस सेंटर है वो संडे को भी ऑफ रहता है. सो एक्सक्लूडिंग ऑल दोज डेज, आई थिंक अगर मोटी मोटी बात करें तो आई थिंक 15 से 17 दिन लग गए मेरे को टू गेट माई कार बैक. And yeah, 15 to 17 days. It took 15 to 17 days to get my car back after getting it repaired. So अब मैं आपको बताता हूँ फाइनली कि इसमें क्या बिल आया, कितना खर्चा आया, और वो सारी चीज़ें. तो मैं आपके इनफैक्ट मेरे पास अपना बिल ही है यहाँ पे जो मेरे को मिला था वहाँ से. वो मैं आपको टैक्स इनवॉइस है, इनफैक्ट वो आपको दिखाता हूँ डिटेल में. Alright guys, here is the final invoice, tax invoice which I got from Volkswagen Jaipur. और जयपुर के अंदर तानिया कार्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ दी कंपनी हु हैज़ द डीलरशिप एंड द सर्विस, एंड दे आर द ऑथराइज सर्विस सेंटर ऑफ Volkswagen. So you can see यहाँ पे देखिए रिपेयर ऑर्डर डेट was 28 December, which means I had given my car on 28 December for the repair work. और invoice date is 19th Jan. Invoice date is 19 Jan, which means I got my car back on 19th Jan. और अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिपेयर हुई हैं और क्या क्या किस किस का क्या कॉस्ट है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हुड, मेन तो जो है इसका हुड है. देखिए बहुत सारी चीज़ें में एक चीज़ तो हर एक छोटी छोटी चीज़ तो उसमें कवर नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. बट कंसिडरिंग द मेन पार्ट विच इज़ द हुड, जो कि बोनट होता है, राइट, इसका ये पार्ट नंबर है और HSN नंबर एंड ऑल दोज कोड्स जिसमें हम लोगों को मतलब नहीं है. सो वी आर मेनली कंसर्न अबाउट हाउ मच डिड इट कॉस्ट. सो इट कॉस्टेड 13,619 रुपीज़ एंड 53 पैसे. और इसमें GST वगैरह सब मिला मुलू के ये आपको एक्चुअली पड़ा 17,430 रुपीज़ एंड 99 पैसे. सो दिस इज़ द प्राइस ऑफ द बोनट, कॉस्ट ऑफ बोनट इन फैक्ट. और जो आगे की फ्रंट ग्रिल है उसका जो है कॉस्ट वो है 12,851 रुपीज़ एंड 56 पैसे. और GST इस पे 3,598 रुपीज़, और ये टोटल अमाउंट इसका हुआ 16,450 रुपीज़. ये ग्रिल हो गई. इसमें कुछ मोल्डिंग वगैरह लगी है, वो मुझे नहीं पता क्या है. मोल्डिंग, कवर, आई डोंट नो, 2-3 हज़ार रुपये की छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सब हुई हैं. बाकी मैं आपको एक शॉट ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं. बाय द वे मैं इस इनवॉइस की एक कॉपी ट्राई करूँगा अगर मैं कहीं इसका एक स्नैपशॉट इस वीडियो में डाल सकता हूँ, सो दैट यू ऑल कैन पॉज द वीडियो एंड क्लियरली सी इट, द एग्जैक्ट अमाउंट एंड द पार्ट दैट वाज फिक्स्ड. एंड हियर इज़ द सेकंड पेज. Now, the most exciting part of this car is its headlight. So आप देखेंगे एक हेडलाइट जो कि लेफ्ट वाली हेडलाइट मेरी चेंज हुई थी. Give me a second, let me focus it. Yes. So आप देखेंगे ये वाली जो हेडलाइट है ये लेफ्ट हेडलाइट मेरी चेंज हुई थी. इसका HSN नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स. And see the price guys, it is 45,387 rupees. I was surprised to see this amount. इसकी एक हेडलाइट, can see the quantity, it is just one. उसकी एक हेडलाइट जो कॉस्ट करती है इट इज़ 45,387 रुपीज़.
और GST वगैरह मिला के इट कॉस्टेड मी 53,557 रुपीज़. सो आई थिंक द मोस्ट expensive part of this car as of now what I have explored is its headlights. So you have to be very careful while driving your car क्योंकि अगर आपकी headlight गई तो it's gonna be a very good affair. बाकी तो Fevikwik, some PPS linear kit which I do not know what it is but वो तो 100-200 रुपये, बाकी clips ये सब चीज़ें. तो main part जो है which was actually the headlight which costed about 53,000 rupees. और अगर हम पहले वाले पेज पे जाएंगे, सो द हुड विच वॉज कहाँ गया, 17,432 एंड द ग्रिल विच इज़ 16,450 रुपीज़. बाकी 3,000 4,000, अच्छा 23,000 रुपये, 23,000 का भी कुछ है. सॉरी आई फॉरगॉट दिस थिंग. दिस इज़ कॉल्ड एज कवर. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट जो भी कवर होगा उसका प्राइस ये है. It is 23,688. Alright, so मेन चीज़ है कि पार्ट की अवेलेबिलिटी कैसी थी. सो फ्रेंकली जो उसका हुड है और जो ग्रिल है दे वर ऑल रेडीली अवेलेबल, नॉट रेडीली अवेलेबल बट आई थिंक इन लोगों ने पुणे से मंगाया था. पुणे शायद इनकी मैन्युफैक्चरिंग है. सो दे गॉट द ग्रिल एंड द हुड फ्रॉम पुणे विच टुक अबाउट अ वीक्स टाइम. Because that is what he had said, that I will going to take a week's time to get the hood and grill to their workshop, and apart from that he is going to take 2-3 more days. So देखा जाए तो 10 दिन में actually you will get your hood and grill और पेंट वेंट जो भी होना था वो सब हो गया था. But the सबसे ज़्यादा टाइम actually जो लगा which was its headlight. So as per them the headlight was not readily available, so they had to import it. अब इम्पोर्ट जर्मनी से हुई है, कहाँ से ये हुई है ये मैंने पूछा नहीं. फ्रैंकली पूछता था, उसको पता भी नहीं था. बट आई थिंक दैट टुक सम टाइम बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये इंडिया में भी आती नहीं है और ऑब्वियसली इम्पोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता ही है. और हेडलाइट एक ऐसी चीज़ है स्पेशली इस कार की जो कि सबसे लास्ट में जाके फिक्स होती है. सो जब तक वो फिक्स नहीं होगी दे वोंट गेट टू नो कि क्या उसमें फॉर एग्जांपल हुड हो गया या ग्रिल हो गई, इसमें क्या गैप्स हैं क्या नहीं है. सो उस हिसाब से वो उसको पेंट भी करते हैं. सो ही सेड कि बम्पर वम्पर तो आपको फिक्स होगा लेकिन जब तक हेडलाइट इसमें नहीं लगेगी दे वोंट बी एबल टू confidently say that your car is ready. So they were actually waiting for it. Once the headlight arrived और उसके बाद आई थिंक दे टुक आई थिंक 3 days बिकॉज उसमें कुछ हेडलाइट फिक्स करनी थी और बम्पर वगैरह है उसको थोड़ा सा रबिंग वगैरह वो सब जो प्रोसेस होता है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. और तो इसमें कुछ काम नहीं हुआ. बाकी छोटी मोटी मैंने आपको चीज़ें दिखाई दी हैं और नट बोल्ट ये वो सब चीज़ें तो लगती हैं. अब मेन ये है कि इंश्योरेंस से मुझे कितना मिला और कितना नहीं मिला. सो गाइज आई मस्ट कन्फेस the biggest mistake I did while buying the insurance this car is I did not check if it was cashless or not. Although my insurance is from the New India Assurance, which is a government insurance provider company, लेकिन मैं बिल्कुल चेक करना भूल गया था कि whether it was cashless in Jaipur or not. And because I in fact I presumed कि it was cashless, लेकिन ये cashless था नहीं. So ये जो सारा अमाउंट है 1,60,000. Oh, by the way, did I show you the complete amount की total bill actually आया कितना है? So let me show you that. So yes, so the total final amount was 1,62,053 rupees, guys. So it is an expensive thing, of course. Yes, so the total bill was 1,62,000, which I had to pay from my own pocket first. Thank God I have a credit card. So मुझे इतनी प्रॉब्लम आई नहीं पे करने में. बट येस, सो वेन एवर यू बाय एन इंश्योरेंस जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपका नियरेस्ट सर्विस सेंटर है इट इज़ कैशलेस देयर. सो बट एज पर देम ये अमाउंट आई थिंक आई विल गेट इट इन 10 or 15 days. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेट्स सी कब वो अमाउंट मुझे वापस आता है. एंड आई आस्क्ड हिम कि इसमें कितनी डिडक्शन होगी, मुझे क्या मिलेगा और कितना मुझे पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से. So of course it's a zero dep insurance, but as per him I think insurance companies काफ़ी कुछ changes करी zero dep के अंदर.
So initially it used to be just like you have to pay the file charges, which was around 1100 or 2000 rupees depending upon the car. बट अभी काफ़ी कैपिंग हो गई है इस चीज़ पे भी. सो फाइल चार्ज तो आपको देने ही देना है, प्लस जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल नट बोल्ट या some clips and all those things, so you will have to pay from your own pocket, and rest of the things will be managed by the insurance company. Now it all depends what kind of insurance you have. So for example, I had the so called sarkari insurance, so मुझे of course थोड़ा सा सस्ता पड़ा था वो. I paid about 38,000 for this insurance policy. बट हाँ, ये सारी दिक्कत मुझे आ गई, लाइक कैशलेस नहीं है, वो नहीं है. बट इफ़ यू गो फॉर अदर प्राइवेट इंश्योरेंस like Tata AIG, बजाज, भारती एक्सा, देयर आर सो मेनी, उसमें हो सकता है कि आपको कैशलेस बिल्कुल मिल जाएगा. बट द थिंग इज़ दे आर गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि जब मैं कार ले रहा था, Volkswagen अपना इंश्योरेंस दे रहा था, इट वॉज अबाउट 1,10,000 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो दैट वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर मी. बट आई थिंक बाई पेइंग फॉर एग्जाम्पल 38,000, अगर इसमें मुझे 8-10 हज़ार रुपये देने भी पड़ जाते हैं, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ जाता है just because it is not cashless, so I think it is still worth, because on the worst case अगर मैं एक साल में हर साल भी इंश्योरेंस क्लेम करता हूँ, so ठीक है, तब भी I think it's going to be much cheaper than what I have to pay to the private companies. हाँ, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड रहेगा, वेटिंग इन द सेंस कि कैशलेस नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, then you will get your amount back. But let's see, let's hope for the best that I get my amount as soon as possible. नाउ लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ वॉज द वर्क डन, कैसा रहा सब कुछ, और न्यू कार वर्सेस द रिपेयर्ड कार कैसी लगती है, एक्चुअली कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं. सो लेट्स गो टू द फ्रंट. ऑलराइट गाइस, हियर इज़ द रिपेयर वर्क व्हिच वाज डन, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. एक्चुअली रोड पे हूँ एंड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय साउंड प्रूफ ईयरफोन्स, सो सॉरी अबाउट दैट, बट आई एम गोना क्विकली कवर दिस. So here it is. If you remember guys, लेफ़्ट साइड में मेरे कार में ज़्यादा डैमेज हुआ था. सो हेडलाइट पूरी गिर गई थी, सब कुछ, बम्पर एंड ऑल. सो नाउ एवरीथिंग इज़ रिपेयर्ड. सी, सो व्हाट ऑल गॉट चेंज्ड इज़ दिस पार्ट गॉट चेंज्ड. ये देखिए, यहाँ से पूरा पार्ट चेंज होगा. द एंटायर हुड वॉज चेंज्ड, द हेडलाइट वॉज चेंज्ड. ये DRL वगैरह तो आई थिंक दे वर वर्किंग फाइन, जैसे मैंने पहले बताया था, बस वो सेंसर थोड़ा इनका उड़ गया था, सो दे वरंट वर्किंग. बट थैंकफुली ये चेंज नहीं हुए. फॉग लाइट भी इसकी चेंज नहीं हुई बिकॉज इट वाज ऑल इंटैक्ट. बाकी ऑफ कोर्स बम्पर पूरा चेंज हुआ है. द ग्रिल, हियर इज़ द ग्रिल, ये ग्रिल पूरी चेंज हुई है यहाँ पे. ये सब तो इंटैक्ट था, और ये वाला पार्ट चेंज हुआ बिकॉज राइट में इतना कोई डैमेज था नहीं. बट हियर इज़ द ओवरऑल लुक, लुकिंग नाइस. सो ओवरऑल आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द वर्क. आप देखेंगे अगर फिट एंड फिनिश की अगर हम बात करें, जैसे बम्पर हुड चेंज हुआ है, सो इट इज़ लुकिंग नाइस. एक अच्छी फिनिशिंग के साथ किया गया है. देयर आर नो गैप्स एज सच. सो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से एक अच्छी फिटिंग की गई है, स्पेशली ऑफ कोर्स द हुड एंड ये जो साइड पार्ट होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं. हेडलाइट एक अच्छी तरीके से फिक्स की गई है. इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. सी द बम्पर, स्पेशली these gaps, so they are very well fitted. Grill, especially the grill, it is all fitted pretty nicely. So overall I am pretty impressed with the work जो इन लोगों ने किया है. बाकी तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे, if I face any issues I'll take my car back to them. और रिगार्डिंग द पेंट वर्क, जो हुड और जो बम्पर पेंट हुआ है, सो दे हैव टोल्ड मी दैट दे प्रोवाइड 3 years ऑफ पेंट वारंटी. अगर कुछ भी पेंट उखड़ जाता है, उड़ जाता है धूप के अंदर, सो दे विल गोइंग टू फिक्स इट फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ गाइज. आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी. आई वॉज एबल टू क्लियर आउट मैनी थिंग्स हेयर. And if you have any questions, if you have any suggestions, not suggestions, questions, so you have the option to post them in the comments box, and I will definitely
to answer them. Will try to answer them as best as I can. And so I think that's all about it. Thank you everybody for joining and watching this video, and I would request you to like and share this video as much as you can, so that many people, especially T-Roc owners or Volkswagen owners, can see these videos. उनको I'm sure they will get a lot of information, because ये एक I think एक hot topic होता है कि कोई भी कार मैन्युफैक्चर होता है वो, या सॉरी जो भी कार होती है किसी भी ब्रांड की होती है, वो एक्चुअली आपको कितनी कॉस्ट करेगी, स्पेशली दी मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस, ऑल दोज थिंग्स. सो आई एम श्योर दिस विल गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ यू. And if I missed anything, please do mention that in comment section. I will definitely post that. I will definitely try to answer that. Thank you everybody for joining. Have a great day, and Jai Hind.